आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिए गए प्रश्नों में हमें क्या करनी है, सही जोड़ी मिलानी है। तो अगर हम लोग कॉलम ए में देखें तो सबसे पहला जो पूछा गया है तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन पूछा गया है। तो जो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, तो आवर्धन क्षमता किससे दी जाती है, वो दी जाती है m बराबरी से i के बटे में o, जहां पर i क्या होता है दोस्तों, यह प्रतिबिंब होता है, ठीक है, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब, और जो o होता है वो क्या होती है, हमारी वस्तु, ठीक है। तो अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात करें तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग जानते हैं कि जो अक्ष के ऊपर हम लोग कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें कैसे लिए जाते हैं, उन्हें धनात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है, और जो नीचे बनते हैं वो कैसे चिन्ह से दर्शाए जाते हैं, वह ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग आवर्धन क्षमता के जो आवर्धन है उसको सूत्र से देखें तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों वो हमेशा कैसे बनते हैं, वह अक्ष के नीचे बनते हैं, ठीक है। सभी वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे बनते हैं दोस्तों, अक्ष के नीचे प्राप्त होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वहां से कि m बराबरी से अगर हमारी वस्तु तक की जो दूरी है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं कि वो कितनी है, h है, ठीक है, और तो उसके कारण बनने वाला प्रतिबिंब हम लोग h डैश से दे दे, तो मान ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, और बनने वाला प्रतिबिंब h डैश है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, चूंकि जैसे आपको बताया कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, अगर ऊपर है तो वो धनात्मक और नीचे है तो ऋणात्मक। तो हमारे पास में जो बनने वाला प्रतिबिंब h डैश है दोस्तों वो कहाँ बन रहा है, नीचे प्राप्त हो रहा है, और h हमारे पास में ऊपर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आवर्धन क्षमता है वो कैसी प्राप्त हुई, वास्तविक प्रतिबिंबों को ले ऋणात्मक प्राप्त हुई हमें, ठीक है, सॉरी, ये कैसी प्राप्त हुई, ऋणात्मक प्राप्त हुई है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं उसका आवर्धन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो पहले का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तंभ ब का C, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो C है वह पहले का क्या हो जाएगा, C। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे वाले प्रश्न पे जिसमें कहा गया है आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन। तो अगर मैं आभासी प्रतिबिंब की बात करूं, ठीक है, तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कैसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी अक्ष है, ऊपर बनने वाले प्रतिबिंबों की जो दूरियां ली जाती है, ऊपर बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी दूरी धनात्मक और नीचे बनने वालों की ऋणात्मक, ठीक है। परंतु आभासी प्रतिबिंब होते हैं उसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वह अक्ष के ही ऊपर बनता है। और अगर मैं इसकी वास्तविक ऊंचाई h ले लूँ और बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ले लूँ तो फिर से आवर्धन क्षमता के सूत्र से क्या हो जाएगा, i के बटे में o, मतलब h डैश के बटे में h। और यहाँ से हम लोग कहे कि जो दोस्तों प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, अक्ष के ऊपर बना है, और वस्तु भी कैसी रखी है, अक्ष की ही ऊपर रखी है, और दोनों की दिशा कैसी दोस्तों, एक ही दिशा में, अर्थात अक्ष के ऊपर रखे गए हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम लोग कह सकते हैं क्या हुआ है, जो बनने वाले प्रतिबिंब के लिए अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी से चिन्ह ले तो क्या हो गए, दोनों के ही चिन्ह धनात्मक हो गए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, धनात्मक बनता है। तो हमारा जो सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, कि आभासी प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, अर्थात स्तंभ ब का जो डी है हमारा सही उत्तर है, दूसरे का डी, ठीक है। अब तीसरा दिया गया है हमारे पास में दोस्तों कि जो वाहन है हमारे पास में उसके हेडलाइट में परावर्तक के रूप में जो प्रयुक्त दर्पण होता है वो कौन सा होता है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग किसकी, वाहनों के हेडलाइट की, तो हम लोग जानते हैं वाहनों की हेडलाइट कुछ इस प्रकार से बनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो अंदर वाली सतह होती है वो कौन से दर्पण की बनी होती है, वह अवतल दर्पण की बनी होती है, ठीक है, अवतल दर्पण की बनी होती है। और ऐसा क्यों बनाया जाता है दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण की जो अंदर की परत होती है वो कैसी होती है, परावर्तक होती है, और जब बल्ब को जलाया जाता है तो उसका जो प्रकाश होता है वो चहुं दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जब जो आइट साइड जाएगा बल्ब से निकलने वाला प्रकाश जो विपरीत दिशा में है, मतलब इस अगल बगल में जाएगा, तो क्या होगा, यह सीधा परावर्तक होकर कैसा हो जाएगा दोस्तों, यह इसकी अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो निकलने वाला जो प्रकाश किरण है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, टकरा करके बाहर निकल जाएगा, किससे, जो सामने लगा हुआ कांच है उससे कैसा हो जाएगा दोस्तों, बाहर चले जाएगा, अर्थात उसकी जो दिशा हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, एक ही दिशा में होगा। यह कैसा होगा, इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो हेडलाइट होती है उसमें जो प्रकाश होता है वह सिर्फ कैसा होता है दोस्तों, सामने की ही ओर होता है, ठीक है। और इसको एक दिशा में ले जाने के लिए ही क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों तो हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, परावर्तक
के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा कि वाहनों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में जो प्रयुक्त दर्पण होता है वह कौन सा होता है, परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। ये परवलयाकार का मतलब क्या होता है, ये परवलय के रूप में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का ई। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हमारे पास में हम चौथे वाले पर लिखा हुआ है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, हमेशा हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु मान लीजिए ए बी रखी है तो क्या होगा कि उससे आने वाला प्रकाश किरण वह दर्पण से ही टकरा करके क्या हो जाएगा, दर्पण की दिशा में मुड़ जाएगा और इसी प्रकार से वो क्या हो जाएगा, आने वाली प्रकाश किरणें समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फैल जाती है। तो उसके कारण जो बनने वाला प्रकाश किरण जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्राप्त होता है दोस्तों, आभासी प्राप्त होता है और वस्तु से सदैव छोटा प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे का क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा बी वाला जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं चौथे का क्या, बी। अब हमारे पास में जो दोस्तों अभी रेखीय आवर्धन होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वह होता है पांचवे का अगर बोले हम लोग, रेखीय आवर्धन दिया जाता है m बराबर से i के बटे में o, अर्थात वस्तु की मतलब वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई के बटे में वस्तु की ऊंचाई, या इसे दिया जाता है दूरियों के रूप में भी, प्रतिबिंब तक की दूरी के बटे में क्या दिया जाता है दोस्तों, वस्तु तक की दूरी से भी दिया जाता है। सॉरी, ठीक है, चिन्ह डिपेंड करता है कि वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब किसके द्वारा बना है। अगर यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा बना गया प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है, इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, जो आवर्धन होता है इसका वो कैसा होता है, ऋण v बाय u के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा, रैखिक आवर्धन का सही उत्तर हो जाएगा पांचवे का ए। ठीक है, तो यही हमारे सही विकल्पों का मिलान था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।